आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है मनुष्य से देवता बनने का दिव्य परिवर्तन। ये 5 जनवरी 2026 की एक प्रातःकालीन सभा, जिसे मुरली कहते हैं, उससे लिया गया है। और मुझे लगता है ये कुछ बहुत ही बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देता है। बिल्कुल, इसका जो मुख्य विचार है वही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, कि ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो अंतर है वो शायद उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। सही कहा। ये लेख कहता है कि मनुष्य सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं बना, बल्कि सही ज्ञान और मार्गदर्शन से वो खुद देवता बन सकता है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये परिवर्तन होता कैसे है और समय के चक्र को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच को बदलने का एक नजरिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े दावे से ही शुरू करते हैं। मनुष्य का देवता बनना। सुनने में तो ये किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। लेख के हिसाब से ये असल में मुमकिन कैसे होता है? देखिए, ये कोई जादू या वरदान की बात नहीं है। लेख में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, श्रीमत। श्रीमत? हाँ, यानी ईश्वर की श्रेष्ठ सलाह। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, पढ़ाई है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। अच्छा। और इसी श्रीमत और राजयोग के ज्ञान से ही मनुष्य अपनी पतित यानी गिरी हुई अवस्था से उठकर श्रेष्ठ देवता की स्थिति में पहुंचता है। तो ये कोई बाहरी रूप बदलने जैसा नहीं है, बल्कि अंदर के गुणों को, हमारे स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेख में 2 युगों की तुलना भी की गई है, सतयुग और कलयुग। सतयुग में मनुष्य सतो प्रधान होते हैं, मतलब दैवी गुणों से भरपूर। और दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान की गुणवत्ता अच्छी होती है तो प्रकृति भी श्रेष्ठ होती है, हर चीज भरपूर होती है। और कलयुग में इसका ठीक उल्टा होता है। हाँ, कलयुग में मनुष्य में आसुरी गुण आ जाते हैं, मतलब वही लालच, अहंकार, ईर्ष्या, और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। चीजें कम हो जाती हैं, नुकसानदायक हो जाती हैं। तो ये पूरी यात्रा विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनने की है। आपने सही पकड़ा। ये पूजा से ज्यादा पढ़ाई पर जोर देता है। और गुणों को बदलने के लिए सबसे बड़ा जरिया तो ज्ञान को ही माना जाता है। और ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता। लेकिन मैंने सुना है कि इस लेख में गीता को लेकर भी एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है। हाँ, और ये इस लेख का एक केंद्रीय बिंदु है। आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवानुवाच। पर यह लेख कहता है कि गीता सभी शास्त्रों का ताज है, पर इसका ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा, जिन्हें शिव कहा गया है, उन्होंने दिया था। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सदियों से जो श्री कृष्ण भगवानुवाच कहा और लिखा जा रहा है, लेख के अनुसार वो एक गलती है। ये बहुत बड़ा दावा है। लेख का तर्क है कि वहां शिव भगवानुवाच होना चाहिए था। ये तो हमारी पूरी पौराणिक समझ को चुनौती देता है। बिल्कुल। यहाँ श्री कृष्ण को ज्ञान का परिणाम दिखाया गया है, मतलब उस ज्ञान से बना पहला राजकुमार, ज्ञान का स्रोत नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ज्ञान देने वाले शिव निराकार है, मतलब उनका कोई शरीर नहीं है, तो वो ये ज्ञान देते कैसे हैं? फिर इसमें प्रजापिता ब्रह्मा की क्या भूमिका है? इसी को समझाने के लिए लेख एक बहुत गहरी बात कहता है। वो निराकार परमात्मा एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। किसी भी साधारण मनुष्य का? नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो अपने बहुत सारे जन्मों के बिल्कुल अंत में है। और उसी शरीर को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया गया है। तो निराकार शिव ब्रह्मा के मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा एक माध्यम हुए, स्रोत नहीं। जैसे एक रेडियो आवाज प्रसारित करता है, पर आवाज का स्रोत तो पीछे रेडियो स्टेशन होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ब्रह्मा वो माध्यम हैं और शिव ज्ञान के सागर मतलब स्रोत हैं। वो चैतन्य बीज रूप हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब लेख में सृष्टि की संरचना को समझाने के लिए एक पेड़ का उदाहरण दिया गया है, लेकिन वो भी सीधा नहीं बल्कि उल्टा झाड़। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। जड़ें ऊपर? हाँ, और इस पेड़ का बीज यानी इसकी शुरुआत स्वयं परमपिता परमात्मा है जो ऊपर हैं। रुकिए, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर दुनिया एक उल्टा पेड़ है और बीज ऊपर है, तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? ये सोचने पर मजबूर करता है ना? जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की जानकारी छिपी होती है कि कब पत्ते निकलेंगे, कब फल लगेंगे, पेड़ कितना फैलेगा। ठीक वैसे ही उस चैतन्य बीज यानी परमात्मा में पूरी सृष्टि के शुरू, मध्य और अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है। और हम सब उस पेड़ की शाखाएं और पत्ते?
बिल्कुल, जो उस बीच से निकलकर नीचे की ओर मतलब समय के चक्र में फैलते जा रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी जड़ से दूर होते जाते हैं। और इसी पेड़ की उम्र को लेकर भी लेख हमारी आम धारणा को तोड़ता है। हम तो युगों को लाखों साल का मानते आए हैं। सही कहा, लेकिन लेख कहता है कि ये पूरा सृष्टि चक्र लाखों साल का नहीं है। तो कितना? सिर्फ 5000 साल का। 5000 साल? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये चक्र हर 5000 साल बाद हूबहू दोहराया जाता है। हूबहू? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आज हो रहा है वो 5000 साल पहले भी हुआ था और 5000 साल बाद फिर होगा। हाँ, एक फिल्म की तरह। ये तो ये तो नियति या किस्मत के विचार को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। फिर हमारी अपनी मर्जी यानी फ्री विल का क्या? यही इस दर्शन का सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण पहलू है। यह इतिहास को एक बंद लूप बना देता है। इसका मतलब है कि हर घटना, हर विकल्प पूर्व निर्धारित है। तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या? ये हमारी उस सामान्य समझ को चुनौती देता है। लेख के अनुसार इस ज्ञान को समझना ही असल में नॉलेजफुल बनना है। यह आपको नाटक के एक अभिनेता की तरह बना देता है जो बस अपना पार्ट पूरी कुशलता से निभा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि नाटक पहले से लिखा हुआ है। ये सोचना ही अपने आप में बहुत कुछ बदल देता है। अच्छा, अगर देवता बनने का रास्ता ज्ञान है, तो भक्ति का क्या? लेख में ज्ञान और भक्ति इन दो रास्तों में एक साफ अंतर बताया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि पूजा पाठ को गलत माना गया है? गलत नहीं, पर दोनों की अवस्था और उद्देश्य में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। अच्छा। भक्ति मार्ग में इंसान खुद को पुजारी यानी अपवित्र समझता है और पवित्र देवी देवताओं यानी पूज्य की पूजा करता है। हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। तो ये एक तरह से मांगने और आराधना करने का रिश्ता है। हाँ। भक्ति में हम चित्रों या मूर्तियों की पूजा करते हैं, पर हमारे अंदर ये संकल्प मजबूत नहीं होता कि हमें भी इनके जैसा बनना है। हम भक्त बने रहना चाहते हैं। तो फिर ज्ञान मार्ग इससे अलग कैसे हुआ? ज्ञान मार्ग में उन्हीं चित्रों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उन्हें देखकर ये सोचा जाता है कि ये हमारा भविष्य का स्वरूप है, हमें ऐसा बनना है। ओह। यहाँ उद्देश्य पूजा करना नहीं, बल्कि पढ़कर उन जैसे दैवी गुण धारण करना और खुद पूज्य बनना है। अच्छा, तो ये भक्त बनने और भगवान बनने के बीच का फर्क है। एक में आप देवता से कुछ मांग रहे हैं और दूसरे में आप खुद देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और इसमें एक चक्र भी बताया गया है जो बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? जब ज्ञानी आत्माएं इस पढ़ाई से देवता बन जाती हैं, मतलब पूज्य बन जाती हैं, तो वे सतयुग में राज्य करती हैं। फिर समय के चक्र में धीरे धीरे उनके गुण कम होते हैं और वो नीचे गिरकर अनपढ़ या पुजारी बन जाती हैं। और तब तो वही आत्माएं अपने पूज्य स्वरूपों की पूजा शुरू कर देती हैं। मतलब पहले आप पूज्य बनते हैं और फिर चक्र में नीचे आके पुजारी। ये तो एक पूरा साइकिल है। बिल्कुल। और लेख कहता है कि सबसे ज्यादा मंदिर बीज रूप शिव के हैं और फिर उनकी पहली रचना लक्ष्मी नारायण के, क्योंकि एक स्रोत है और दूसरे उस स्रोत से मिली पढ़ाई का पहला परिणाम। चलिए अब आज के दौर पर आते हैं। लेख में विज्ञान का भी जिक्र है, खासकर एटम बम जैसी चीजों का। इसे किस नजर से देखा गया है? इसे माया का ज्ञान कहा गया है, जिससे विनाश होता है। विनाश? हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। इस विनाश को भी सृष्टि के नाटक में एक जरूरी हिस्सा माना गया है, ना कि कोई हादसा। जरूरी हिस्सा मतलब ये विनाश भी होना ही है? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। इस लेख के अनुसार हाँ, ये विनाश ही इस पुरानी पतित दुनिया को खत्म करके नई पावन दुनिया यानी सतयुग की स्थापना का रास्ता बनाता है। ये सब कुछ पहले से ही ड्रामा में तय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैज्ञानिक एटम बम बना रहे हैं वो भी अनजाने में ड्रामा के अनुसार ही अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये तो एक बहुत बहुत भारी सोच है। बिल्कुल। लेख कहता है कि उनकी बुद्धि में भी वो ज्ञान सही समय पर ही आता है। ये इंसानी बुद्धि को एक बड़े लौकिक नाटक का हिस्सा मानता है और ये दिखाता है कि कैसे एक ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया बनाता है और दूसरा ज्ञान यानी भौतिक विज्ञान पुरानी दुनिया के विनाश का कारण बनता है। और वो नई दुनिया यानी सतयुग आज की दुनिया से कितनी अलग है? बहुत अलग। लेख के अनुसार सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। पूरी दुनिया एक परिवार है, एक राज्य है। ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसे अलग अलग देश नहीं होते और सब कुछ भरपूर होता है। हाँ,
इतना भरपूर कि कहीं से कुछ मंगाना नहीं पड़ता। हर कोई आत्मनिर्भर और संपन्न है। जबकि कलयुग में जैसे जैसे जनसंख्या और धर्म बढ़ते हैं, देश बंटते जाते हैं और चीजें कम होती जाती हैं। सही कहा। और हमें एक दूसरे से आयात करना पड़ता है, जो एक तरह की निर्भरता और कमी को दिखाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार ये है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या शास्त्र पढ़ लेना काफी नहीं है। लक्ष्य है उन दैवी गुणों को जीवन में उतारना। हाँ, ये क्या जानने से ज्यादा कैसे बने पर जोर देता है। बिल्कुल। मुख्य धारणा यही है, सृष्टि के बीज और रचना के चक्र को समझकर नॉलेजफुल बनना है और एक बाप दूसरा न कोई के विचार से मन को स्थिर रखना है। मतलब अपना ध्यान 100 जगह भटकाने के बजाय एक ही सर्वोच्च शक्ति पर केंद्रित करना है। हाँ, जो ज्ञान का असली स्रोत है। आज हमने मनुष्य से देवता बनने की इस अनूठी प्रक्रिया, गीता के ज्ञान के असली स्रोत के दावे और 5000 साल के विश्व चक्र के सिद्धांत को समझने की कोशिश की। ये वाकई हमारी पारंपरिक सोच से बहुत अलग और गहरा नजरिया है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी लेख से निकला है। लेख में कहा गया है कि जो बहुत समय तक जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं, वही भविष्य में जीवन मुक्त राज्य के अधिकारी बनते हैं। पूछने पर मजबूर करता है। अगर कोई आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक में फंसते हुए, ऑफिस के दबाव में या रिश्तों की उलझनों के बीच सिर्फ कुछ पलों के लिए ही खुद को इन सब से मुक्त आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करे, अच्छा, तो उसकी नजरिए और उसके कर्मों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या छोटी छोटी बातें उसे तब भी उतना ही परेशान कर पाएंगी? या वो हर स्थिति में एक अलग तरह की शांति और स्थिरता का अनुभव करेगा? ये सोचने वाली बात है।